नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग कल नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने मॉडेम, हब, रिपीटर, राउटर ये पढ़ लिया था। आज जो भी बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेंगे जैसे ब्रिज हो गया और स्विच हो गया, गेटवे हो गया। ये जो बचे हुए हैं इनको भी पढ़ लेंगे जिससे हमारा सारा का सारा नेटवर्क डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे ब्रिज को देखेंगे सबसे पहले। तो ब्रिज ब्रिज को अगर रियल लाइफ में भी अगर देखें हम, तो क्या काम करता है? मान लीजिए एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, बीच में अगर नदी बह रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ब्रिज बना होगा। ब्रिज बना होगा तो ये ब्रिज क्या काम कर रहा है? एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर कैसे होती है ये देख लेते हैं हम। या एक ही प्रोटोकॉल पर ये बात हम अभी देखेंगे। एक ही प्रोटोकॉल पे कार्य करने वाले 2 विभिन्न लैन को आपस में जोड़ता है, ठीक है? नहीं समझ में आया? वही बात है, नहीं समझ में आया तो अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तब समझ में आएगा ना? चलिए, ये देखिए डायग्राम है, ठीक है? अब ये देखिए लैन 1 है और यहाँ पे लैन 2 है। और मान लीजिए अब देखिए लैन का फुल फॉर्म ये पहले देख लीजिए। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन का फुल फॉर्म होता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है हब से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी लैन 2 में भी हब से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। हब का काम आपको पता है वर्किंग कैसा होता है हब, क्योंकि हम हब को अच्छे से पढ़ चुके हैं विद डायग्राम। अब देखिए लैन 1 को लैन 2 से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा? तो यहाँ पे कौन कर रहा? ब्रिज कर रहा है। नहीं कर रहा? ब्रिज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 विभिन्न लैन को आपस में जोड़ता है कौन? ब्रिज। तो यहाँ पे जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? ठीक है, 2 विभिन्न लाइन को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? ब्रिज जोड़ रहा है। अब मान लीजिए जो नियम कानून, जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम कानून है यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो यहाँ पर भी काम कर रहा होगा। ठीक है, लाइन 1 में जो काम कर रहा है, लाइन 2 में भी वही काम कर रहा होगा। हब से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हब से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो यही बात ये कह रहा है, एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाले, तो दोनों के दोनों लाइन 1 पे बात करें या लाइन 2 पे बात करें, ठीक? दोनों में जो कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं, वो एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, एक ही नियम कानून पे काम कर रहे हैं, ठीक? चलिए, आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर और लेना चाहें आपको समझाने के लिए, मान लीजिए ये कोई ऑफ़िस है, ठीक? ये ऑफ़िसेज़ में एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है। इसमें 50 कंप्यूटर है, इसमें भी 50 कंप्यूटर है। तो ये भी एक यहाँ पे भी एक लैन बना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क बना होगा, यहाँ पर भी बना होगा। मान लीजिए लैन 1 है यहाँ पे, ये लैन 2 है, ठीक है? तो इन दोनों को ये ऑफ़िस तो एक ही है, सारे कंप्यूटर होंगे। अब ये 50 कंप्यूटर इससे कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? ऑफ़िस तो एक ही है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का लैन 1 को लैन 2 से जोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये ब्रिज करेगा, ठीक? तो ब्रिज क्या करता है? आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या करता है? 2 विभिन्न लाइन को आपस से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज करता है। अब देख लीजिए, ब्रिज 2 समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बात वही है। अच्छे से हम लोग ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है? तो देखिए ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। देखिए ओएसआई जब हम पढ़ेंगे ओएसआई लेयर, ठीक है? ओएसआई लेयर तो इस कितनी होती है? 7 लेयर्स होते हैं। तो उसमें से एक लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, उस पे ब्रिज काम करता है, ठीक है? चलिए, दूसरा देखते हैं हम स्विच। स्विच क्या काम करता है? अब स्विच के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटर्स को लैन में जोड़ते हैं, ठीक है? जैसे पहले क्या था हम लोगों ने हब पढ़ा था ना, तो हब क्या करता था? बहुत सारे कंप्यूटर्स से जोड़ने का काम करता था, वैसे ही ये भी काम करता है सेम। कंप्यूटर्स को एक लैन में जोड़ता है, कौन? स्विच, ठीक? अब देखिए स्विच को हब के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए मैक एड्रेस चेक करता है कौन? स्विच करता है। अब मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब ठीक है चलिए हम देख लेते हैं इसको डायग्राम से अच्छे से और समझते हैं। चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आ रही क्योंकि रटना पड़ रहा है, तो हमको रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है। चलिए, ये है स्विच, ठीक? ये है क्या है? स्विच है। और स्विच में देख रहे हैं आप ये देखिए पीसी 1 है, पीसी 2 है, पीसी 3 है, पीसी 4 है, पीसी 5 है, पीसी 6, 7, 8 इसी तरह। और देखिए इनके पोर्ट्स है 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 तो कोर्स है। अब देखिए क्या होता है। अब ये स्विच जो होता है ना, तो देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक टेबल क्रिएट कर लेता है। ये तुरंत एक टेबल क्रिएट कर लेता है और टेबल में क्या देख करता है ये मैक जो होता है मैक एड्रेस को और कोड को
कोड को यहाँ पे सेव कर लेता है, ठीक है? सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, नोट्स हैं, उनके मैक एड्रेस और कोड ये सेव कर लेता है। तो देखिए जब हम कोई भी डेटा भेजते हैं, कोई भी मैसेज भेजते हैं, जैसे पीसी 1 से हमने कोई मैसेज भेजा, तो मैसेज जब भेजा हमने, अब ये देखिए हमने मैसेज भेजा पोर्ट 1 से भेजा, अब ये पोर्ट होता है देखिए। अब मैक इसने स्विच ने क्या किया, सबका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर जो पोर्ट होता है, वो इसने सेव कर लिया अपने पास तुरंत ही। अब हमें मान लीजिए इसको भेजना है, 8वें नंबर वाले को भेजना है, कोई मैसेज भेजना है। तो ये स्विच क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये तुरंत ही जाएगा और मैक एड्रेस चेक करेगा और देखेगा कौन से पोर्ट से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ठीक? वहाँ पे मैसेज को तुरंत ही डिलीवर्ड कर देगा। समझ में आया? तो स्विच का काम यही होता है। अब ये देखिए पीछे हमने क्या कहा, अब ये देखिए, अब ये क्या करता है मतलब मैक एड्रेस चेक करता है। हमने कहा ना मैक एड्रेस चेक करता है, चेक करके पोर्ट नंबर देखता है और वहाँ पे मैसेज को डिलीवर कर देता है। तो मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। अब देखिए हब हब भी यही काम करता था, ठीक? तो हब क्या करता था कि वो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर, मान लीजिए यहाँ पे हम एक मैसेज भेजते थे, मान लीजिए हब से जुड़ा होता था, तो एक मैसेज ये हम भेजते, तो ये सारे के सारे मैसेज वो होता है सबके पास पहुँच जाता। जितने इस कनेक्टर है सब पे सब पहुँच जाता, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। स्विच क्या कर रहा है, पार्टिकुलर एक बंदे को मैसेज हम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को भेज रहे हैं दूसरे कंप्यूटर के पास है, तो इसी के पास मैसेज जा रहा है, ठीक है? और किसी के पास नहीं जा रहा है, ये बाकी के बाकी और किसी के पास नहीं जा रहा, सिर्फ इसी के पास जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये देखें, स्विच आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसके किस पोर्ट में कौन-सा डिवाइस कनेक्ट है। मैक एड्रेस की वजह से स्विच क्या करता है, पार्टिकुलर मशीन को मतलब कंप्यूटर या नोट्स को नोट्स तक मैसेज डिलीवर कर देता है, ठीक है? ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल की जो होते हैं, ओएसआई मॉडल्स होते हैं, उनके 7 लेयर्स होती है, 7वीं उसमें से एक लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, उस पे ये काम करता है, ठीक? चलिए। अब देख लेते हैं हम गेटवे। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो 2 अलग-अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए, मेन यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ठीक? गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो 2 अलग-अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अब कैसे करता है? चलिए देखते हैं विद डायग्राम। देखिए डायग्राम में, गेटवे को देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्विच है, ये कंप्यूटर है, ठीक है? पीसी 1 लिखा है, मान लीजिए पीसी 2 हो गया, पीसी 3 हो गया, पीसी 4 हो गया। ये 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, किससे? मान लीजिए स्विच से जुड़े हुए हैं। स्विच से जुड़े हुए हैं, ठीक? अब मान लीजिए इसको कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कंप्यूटर को और इसके पास अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा? इसको देगा और यहाँ से इसको ये भेज देगा। समझ में आया? कोई इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन तीनों के पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? तो यही स्विच ना गेटवे का काम करने लगेगा। गेटवे का क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको सर्वर से कनेक्ट करेगा, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क से, ठीक है? सर्वर से कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद से वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको मिल जाएगी, यहाँ पे सेंड कर देगा। तो गेटवे ने क्या किया? 2 अलग-अलग, एक नेटवर्क ये था, एक नेटवर्क ये था। 2 अलग-अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम किसने किया? गेटवे ने किया। अब मान लीजिए, अब एग्ज़ाम्पल में एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए अमेज़न से आपने शॉपिंग की होगी, अमेज़न से आपने शॉपिंग की होगी। आपने मान लीजिए कुछ शॉपिंग की और क्या किया? वहीं पे पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। तो मान लीजिए पेमेंट जो किया था आपने, किससे किया होगा? अपने बैंक अकाउंट से किया होगा, ठीक है? अपने बैंक से किया होगा। किससे किया होगा? बैंक से किया होगा ना? अब ये देखिए, ये क्या कैसी साइट है? ये ई-कॉमर्स साइट है। ई-कॉमर्स साइट है और ये क्या है? बैंक की साइट है। ये बैंकिंग की है। आप ये मान लीजिए 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है ये। ये क्या है? ये ई-कॉमर्स है, ये बैंकिंग की साइट है। ये 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है और इस प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये पेमेंट गेटवे काम करेगा। यहाँ पे एक गेटवे काम करेगा, कौन-सा होगा? पेमेंट गेटवे, जिसके माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए हमने पेमेंट किया, ठीक? पेमेंट किया ना, तो दोनों को आपस में कनेक्ट किया तभी तो पेमेंट हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो काम करेगा ना, तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे किया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, गेटवे काम कर रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए गेटवे ने काम किया है यहाँ पर। यहाँ पे कैसे काम किया इसने कि एक नेटवर्क ये अलग था और दूसरा नेटवर्क ये अलग था। दोनों को कनेक्ट किया इसने। समझ में आया आपने आपको कि नहीं समझ में आया? ठीक? ये पे गेटवे का काम होता है।
अब देख लेते हैं। अब ये देखिए, गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो 2 अलग-अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया? चलिए, अब देखिए नेटवर्क गेटवे को प्रोटोकॉल नेट कन्वर्टर भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, इसको गेटवे को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग की नेटवर्क डिवाइसेस कंप्लीट होती हैं और इसके कुछ क्वेश्चन मैं दे दूँगा जिससे आप करिएगा, फिर बताइएगा कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? मैं इसकी एक पीडीएफ अगली वीडियो में दे दूँगा। जैसे सारे क्वेश्चन दूँगा उसके आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे और उसके आंसर्स आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।